बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। बहुत ख़ास बातें हैं पीडीएम के इत्तेहाद के हवाले से, बहुत ख़ास बातें हैं कि अंदर क्या गेम चल रही है, मामलात क्या हो रहे हैं, कौन भाग चुका है, भागते चोर की लंगोटी लेकर, बल्कि पूरा लंगोट लेकर कौन भाग चुका है, असल क्या गेम चल रही है, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बात हो जाए जिनीवा में कॉन्फ्रेंस के हवाले से। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ये एक बहुत बड़ी कोशिश थी, बहुत अच्छी कोशिश। पाकिस्तान ने कोशिश की कि किस तरह उसको कुछ फ़ंड मिल जाएँ, कोई उनका हाथ पकड़ ले, जिस मुश्किल का वो शिकार हैं उससे कुछ हमें बचा ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दुनिया के ममालिक ने बहुत बुरा रिस्पांस दिया, बहुत जो है वो कम जो इसमें हाज़िरी थी। बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो लिंक के ऊपर जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए, और टोटल जो तकरीबन 10 अरब डॉलर के वादे किए गए उनमें से तकरीबन 7 अरब डॉलर ऐसे हैं, याद रखें 7 अरब डॉलर ऐसे हैं जो सिर्फ बैंकों ने देने हैं। 7 अरब डॉलर बैंकों ने देने हैं कर्जे की सूरत में। यानी पहले पाकिस्तान के ऊपर लामतनाही कर्जे हैं, और अब 7 अरब डॉलर मज़ीद हमें बैंक जो हैं वो कर्जे दे रहे हैं, और सिर्फ 2 अरब डॉलर जो हैं वो दूसरे मुल्कों ने वादे किए हैं। अब वो किन शराइत के ऊपर हैं ये आने वाले दिन हमें बताएंगे, क्या करना पड़ेगा, और वो भी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हैं। कुछ मामला जो हैं पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जो करवाएंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं वो सऊदी अरब का दौरा करके वापस तकरीबन आ चुके हैं। एक बहुत बड़ा दौरा था उनका, बड़ी सादत उन्होंने हासिल की। खाना काबा के अंदर भी गए और रोज़ा रसूल के अंदर भी गए, बहुत बड़ी हाज़िरी थी। और आखिर में मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। लेकिन सऊदी अरब के पास अब ख़ुद कुछ नहीं है तो वो किसी को क्या देगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ख़ुद वो परेशान है, उसकी अपनी इकानमी जो है वो डिस्टर्ब है, वो सारा कुछ जो है नियम शहर के ऊपर लगा चुका है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो अब वो किसी को क्या देगा, उसकी अपनी ज़रूरतें बेशुमार हो चुकी हैं। फिर भी उसने वादा ही किया। पाकिस्तान के साथ सारे लोग वादे ही कर रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा बेकारी हो जाएंगे, बार बार आपके दरवाजे के ऊपर आएंगे, तो आप वादा ही करोगे। यकीन माने आम ज़िंदगी में आप देखें, आप किसी सड़क के ऊपर चलते हैं, कोई बंदा आपसे भीख मांगता है, बार बार आपके आगे हाथ करता है, तो आप ओ यार बस कर यार, दे देंगे यार, ओ बस कर यार, ओ माफ़ कर यार। यही सूरत हाल बदकिस्मती है। यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की हो चुकी है। पाकिस्तान बार बार लोगों के दरवाज़ों के बाहर जा रहा है, बार बार भीख मांग रहा है। ये इनकी हालत है। इनको खुद देखें तो ये अरबपति खरबपति हैं यार। मिलियंस ट्रिलियंस डॉलर की जायदाद है इनकी। लंदन में, बेल्जियम में, स्कॉटलैंड में, स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ भी देखें इनको, इनकी मिलियंस की जायदादें हैं। इनके बच्चे सोने के चम्मच लेकर पैदा होते हैं। बड़ा दुख है इनको। मरियम नवाज़ कहती है मेरे बाबा को बड़ा दुख है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान डूब रहा है। पाकिस्तान में सैलाब आया था, उनको बड़ा दुख था। पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत बढ़े, उनको बड़ा दुख होता है। वो रोते हैं, सारी रात रोते हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़े, वो सारी रात रोते हैं। अब वो भी जेनेवा में मौजूद थे, वहाँ उन्होंने तो कोई फ़ैसला नहीं किया कि यार अगर दुनिया पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रही, अल्लाह मैं देते ये, मैं अपनी सारी अमाउंट दे देता हूँ पाकिस्तान को। इतना पैसा मैं कब्र में लेके जाऊँगा? ये कब्र में तो नहीं लेकर जा सकते, लेकिन ये यकीन नहीं है इनको। दे दो यार पाकिस्तान को। सारे मिलके, जरदारी, शरीफ, ये चौधरी, ये वडेरे लटेरे, ये सारे मिलके एक दफ़ा फ़ैसला कर लो यार कि आपने पाकिस्तान से ये सारा पैसा कमाया है, तो एक दफ़ा पाकिस्तान को दे दो। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का गरीब आदमी मुश्किल में है, क्योंकि पाकिस्तान गरीब आदमी से है। अगर गरीब आदमी ख़त्म हो जाएगा तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। इन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान गरीब आदमी की बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है, और ये लोग गरीब आदमी को ख़त्म कर रहे हैं। जिस दिन ये गरीब आदमी ख़त्म हो गया, पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। ये नोच रहे हैं, खा रहे हैं। और यार अब मौका है, दे दो इस पाकिस्तान को, सारे पैसे दे दो। जितना भी माल कमाया है पाकिस्तान से ही कमाया है ना, दे दो इनको। पाकिस्तान को खुशहाल कर दो, फिर कमा लेना। ये तो लोग तुम्हें मसरत के ऊपर बैठा रहे हैं। कोई ना कोई जोड़ तोड़ तुम लोग कर ही लेते हो, किसी ना किसी के साथ एनआरओ कर ही लेते हो, मामला सेट कर ही लेते हो, अल्फी लगा ही लेते हो, तो दोबारा हुकूमत में आ जाओगे, दोबारा कमा लोगे, सारी चीज़ें दोबारा हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो वादा भी नहीं करते जालिम। उन मुल्कों ने तो वादे किए, 10 अरब डॉलर के वादे किए हैं। सऊदी अरब ने भी तकरीबन 10 अरब डॉलर, और जो रिजर्व्स हैं 3 अरब डॉलर के, उनको रिलीज़ करने की बात की है। 5 अरब डॉलर के वादे तो किए हैं। ये जालिम तो वादे भी नहीं करते, ये सिर्फ खाते हैं। ये बताते हैं कि हम सिर्फ खाने आए हैं, हमारा लगाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो ये सूरत हाल थी जिनीवा में, बहुत मायूस कन सूरत हाल। जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो बहुत बुरी तरह फंस चुकी है।
पाकिस्तान फंस चुका है, इम्पोर्टेड हुकूमत ने क्या फंसना है, ये तो भाग जाएंगे, 1 मिनट लगेगा, ये पाकिस्तान से भाग जाएंगे। तो पाकिस्तान फंस चुका है बहुत बुरी सूरत हाल में। लेकिन ये पीडीएम की हुकूमत भी फंस चुकी है। सियासी तौर पे बात करें तो पीडीएम की हुकूमत जो है बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। अब ये यारी टूटने वाली है, टूट गई तड़क करके, क्योंकि अल्फी अब पीछे हटना शुरू हो चुकी है। वो इमरान रियाज खान ने कहा था कि आप जब पीछे हटोगे तो लग जाएगा, पता लग जाएगा, अल्फी पीछे हट जाएगी। 13 जमातें जुड़ी हुई हैं उस अल्फी की बुनियाद के ऊपर, और अब उसको बड़ा दचका लगने वाला, बहुत ज़्यादा दिन नहीं है दूर। सबको लग रहा है कि इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर होने वाले हैं और बहुत जल्द होने वाले हैं। और सबसे पहला अंदाज़ा जो, जैसे कहते हैं दूर से बारिश आ रही हो तो सबसे पहली चीज़ जो है महकमे मौसमियात वालों को पता चलता है। तो इस पीडीएम की जमात में महकमा मौसमियात जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है। तो पीपल्स पार्टी को सबसे पहले पता चल चुका है कि इलेक्शन होने वाले हैं, अब भागना है। वो भागते चोर की लंगोटी नहीं, वो पूरा लंगोट लेकर भाग गई है। अब एमक्यूएम को अंदाज़ा हुआ कि अब वो नंगे हो चुके हैं, अब उनके पास कुछ नहीं। बड़ी कोशिश की, यकीन माने बड़ी कोशिश की, पिछले 8-10 दिन, महीना 2 महीने से एमक्यूएम ने बड़ी कोशिश की कि किस तरह कोई फेस सेविंग हो जाए, वो आपस में मिल जाएं, एक पावर हो जाए, उनकी बात सुन ले। लेकिन मामला तो उसके हाथ से निकल चुके हैं, किसी ने नहीं सुनी। फरूख सत्तार, खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल जैसे बंदे सारे मिल बैठे, यानी एक दूसरे को गालियां देने वाले, चोर कहने वाले, कातल कहने वाले, एक मेज़ के ऊपर बैठे, जफ्फी लगा ली इन्होंने कि यार हमारी कोई बात सुन लो, कराची के अंदर होने वाले इलेक्शन जो है मुलतवी करवा दो, इमरान खान के हाथों जो हमारी बेइज्जती होनी है उससे हमें बचा लो। अवाम ने हमें कुछ नहीं छोड़ना, अवाम छोड़ने वाली नहीं है, वो जान चुकी है, वो बड़ा जलील करेगी, तो हमें बचा लो। लेकिन कुछ भी ना हुआ। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया कि 15 जनवरी को ही इलेक्शन होंगे। और पीपल्स पार्टी कमाल है, उसने कहा नहीं नहीं हम तो इसके ऊपर अमल करेंगे, जो मर्जी हो जाए हम इसके ऊपर अमल करेंगे। अब देखें आसिफ अली जरदारी के सबसे करीब कौन है, अगर सिंध में हम बात करें तो सबसे करीब आसिफ अली जरदारी के कौन है, शर्जील मेमन। तो शर्जील मेमन ने क्या कहा कि एमक्यूएम जो मर्जी कर ले, हम इलेक्शन कमीशन के इस हुक्म पर मनोअन अमल करेंगे, हर हाल में अमल करेंगे। हम कराची और हैदराबाद में इलेक्शन हर हाल में करवाएंगे। हम तो जमहूरियत वाली जमात हैं, हम कभी भी लाकानूनियत को पसंद नहीं करते, आइन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। ये है इनकी जमहूरियत, ये है इनकी सियासत। जहाँ इन्हें जद पड़ती है वहीं ये अपना चादर उठा कर भाग जाते हैं और कहते हैं अल्लाह सीते आइन दे नाल, हम तो आइन पे चलते हैं। जब लोगों को ख़रीद रहे होते हैं, सिंध हाउस में मंडियाँ लग रही होती हैं, तो कोई आइन इनको याद नहीं होता, कोई जमहूरियत, कोई सियासत इनको याद नहीं होती। सारे गंदे काम करते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो वहीं आइन की तर्जमानी शुरू हो जाती है। उनका नहीं नहीं, हम इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर हर हाल में अमल करवाएंगे, हम 15 जनवरी को ही इलेक्शन करवाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। एमक्यूएम जो मर्जी कर ले, ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। पीपल्स पार्टी क्या हारेगी, कुछ भी नहीं हारेगी। जो पहले उसकी जो आप देखें उसकी जो जगह है वो तो इंटीरियर सिंध में है, कराची के अंदर तो कुछ सीटें ही मिलेंगी उसको, क्योंकि जो वोटर होगा वो या तहरीक इंसाफ की तरफ जाएगा या बचा कुचा वोटर जो है वो पीपल्स पार्टी को मिल जाएगा। जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ के साथ जाएगी, इसमें भी अब कुछ शक नहीं, अंदर की बात है, ये तय हो चुका है। नईमुर रहमान जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगे, बात तकरीबन तय हो चुकी है। तो बाकी बचा कुचा वोटर जो है वो पीपल्स पार्टी के पास ही जाएगा, तो वो तो फ़ायदे में है। कमर उस्मान कायरा ने कह दिया है अब तो हाथ टूटने वाला है उनका, ले साढ़े कोल तक हुकूमत रही नहीं है, हमारे तो जिम्मेदारियाँ मिलती रही हैं, हुकूमत कभी भी पीपल्स पार्टी के पास नहीं रही। हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी यार, हम तो किसी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वैसे ही चुल्लू जड़ा और निकल गए। ये कमर उस्मान कायरा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तो नून लीग के पास थी, जो काम किया नून लीग ने किया, हमने तो कुछ नहीं किया। हमें हुकूमत मिलेगी तो हम हालात तब्दील कर देंगे। अगले की सोच यार, वो देखें वो फ्यूचर का सोच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमें हुकूमत मिली तो हम हालात तब्दील कर देंगे। कमर उस्मान कायरा साहब फरमा रहे हैं हमें हुकूमत नहीं मिली, कभी भी पीपल्स पार्टी को हुकूमत नहीं मिली। ये है असल कहानी, ये है बीच में गेम। पीपल्स पार्टी अब अपना चल्लू झाड़ के निकलने वाली है, बल्कि निकल चुकी है। अब डंडोरा पीटते रहो, हालात को देखते रहो, लकीर देखते रहो कि पीपल्स पार्टी कहाँ गई। उसने अपना इमेज बना लिया, उसने अपनी गोटियाँ सेट कर ली, उसने अपने पत्ते खेल लिए, अमेरिका के साथ रिलेशन बना लिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशन बना लिए, उसने जान लगा दी। बलूचिस्तान उसके पास है, बाप पार्टी उसके साथ मिल चुकी है, आज़ाद उम्मीदवार उसके साथ मिलेंगे, जहांगीर तरीन और अलीम खान और सरवर जो एक इत्तेहाद बना रहे हैं वो भी उसके साथ मिलेगा। तो चीज़ें वो सेट करने की कोशिश कर रही है, वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि अगली हुकूमत उसकी हो, उसने पूरी कोशिश की है। अवाम क्या फ़ैसला करते हैं ये बात की बात है।
अवाम इनको तुन कर रख देंगे। ये बात इनको अभी अंदाज़ा नहीं हो पा रही कि जो कुछ हाल इन्होंने अवाम का किया हुआ है, अवाम इनको तुन कर रख देंगे। लेकिन आए तो सही अवाम के सामने, आएंगे कभी ना कभी तो आएंगे, इस काम के अंदर ये दाखिल लाजमी होंगे और फिर अवाम इन्हें बताएगी कि इन्होंने अवाम का क्या हशर किया है। लेकिन अभी की तो बात यह है कि पीडीएम में लुट पड़ चुकी है, एमकेएम के साथ सबसे बड़ा हाथ हुआ है। रात को एक मीटिंग हुई, वो कामरान टेसूरी के पास खालिद मकबूल, फ़रूख सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल साहब गए। मीडिया को दिखाया कि हम कामरान टेसूरी जो वफाक के नुमाइंदे हैं, पहले ये सारे एक ही घर के अंदर जफ्फियाँ डालते रहे थे, मिलते रहे थे, उस वक्त वो वफाक के नुमाइंदे नहीं थे, वो एमकेएम का हिस्सा थे। और रात को उन्होंने बताया कि वो वफाक के नुमाइंदे हैं, तो एक वफाक के नुमाइंदे के पास वो गए और उसे कहा कि आप जाओ और वफाक से बात करो कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ गलत किया है। यानी असल बात यह है, वफाक से बात नहीं करनी, अब्बू जी से बात करनी है। सब जानते हैं कामरान टेसूरी किसका बंदा है, अब्बू जी का बंदा है। तो जाकर अब्बू जी से कहो कि अब्बू जी, इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ गलत किया है, इस फैसले को बदलें। यानी इसका मतलब है इमरान खान सच कहते हैं। ये लोग अदारों को कंट्रोल करते हैं, अपने बंदे लगाए हुए हैं, अपने फैसले करवाते हैं, इसलिए तो ये हुकूमत चलाते हैं, डोरियाँ हिलाते हैं। इमरान खान की बात बिल्कुल सच है। लेकिन अब ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लोग अब जाग चुके हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो अब ये ऐसे होने नहीं देंगे। तो इनके टसवे ये आंसू हैं, ये को पहुँचने वाला नहीं है। एमकेएम के साथ हाथ हो चुका है, कामरान टेसूरी जो मर्जी कर लें। अब ये फैसला हो चुका कि कराची के अंदर इलेक्शन होंगे और 15 जनवरी को ही होंगे, तो इसमें बहुत बड़ा फैसला हो जाएगा। अवाम जो है वो एमकेएम की लुटिया डुबो देगी, क्योंकि अवाम बहुत गुस्से में है। वो इन बहरूपियों को जान चुकी है कि 5 साल ये हुकूमत में कैसे रहते हैं, कभी इधर कभी उधर हुकूमत में ही रहते हैं, ये कभी अपोजिशन में नहीं रहे। तो अवाम अब इनको जान चुकी है, इनकी असलियत को जान चुकी है। तो पीडीएम की जमात इत्तेहाद वो टूट चुका, वो टूट के तड़क करके वाला मामला इनके साथ हो चुका। हर बंदा भाग चुका है, अपना फ़ायदा ले चुका है। पाकिस्तान का फ़ायदा तो इन्होंने करना नहीं है। ये जिसने भी तजर्बा किया था, बहुत बुरा तजर्बा किया था। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।